Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो आज जो हमारा चैप्टर है कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम यहां पर देखेंगे कि चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर आज हम यहां पर देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड के चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब ये चेन या रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए। अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं एल्केन या होगा एल्कीन या फिर होगा एल्काइन होगा। ओके, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? एल्केन कैसे बनती है? इसका फॉर्मूला है CN प्लस H2N+2। एल्केन का क्या है? एल्केन है CN प्लस H2N। और एल्काइन का क्या है? यह CN प्लस H2N-2। ओके, यहां पर जो ये N है, N क्या है? N इक्वल है नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर जो ये N का मीनिंग है, यह है नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो इस कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन है, वो नंबर है। अब कार्बन कंपाउंड्स को बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या होंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होंगे। यहां पर चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, जिसमें 1 कार्बन है उसको हम बोलते हैं मिथ। ओके, जिसमें 2 कार्बन है उसको बोलते हैं इथ। एंड जिसमें 3 है प्रो। फिर आएगा 4 नंबर पर पेन। नहीं, यहां पर आएगा हमारा मिथ इथ प्रो। 4 नंबर पर आएगा ब्यूट। फिर आएगा पेंट। ओके, फिर आएगा हेक्स। फिर आएगा हमारा हेक्ट। फिर आएगा ओक्ट। फिर आएगा नॉन। फिर आएगा 10 नंबर पर डेक। चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एल्केन। ओके, यहां पर जो ये अल्काइल ग्रुप है, जो अल है, इसका मतलब है हमारा मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन।
ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। और जो ये एन है, एन की मीनिंग है कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा। एन इक्वल क्या होगा, एन इक्वल होगा कि सिंगल बॉन्ड लगा होगा इनके बीच में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मिथ। मिथ में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो यहां पर हम रखेंगे, फॉर्मूला लेंगे CN प्लस H2N+2। ओके, हमने यहां पर क्या लिया, फॉर्मूला लिया। अब यहां पर ये कितना नंबर है, N। N इक्वल कितना है यहां पर 1। तो यहां पर आएगा C1 प्लस H2 है तो 2 इंटू N की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू जो है वही होगी 1 है, तो 1 रखेंगे। 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, C प्लस यहां पर 2 की इंटू 1 से करेंगे 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 तो आएगा H4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहां पर CH4। ये क्या बन गया, मिथ। सिंगल बॉन्ड होगा इनमें तो एन, तो क्या बन गया, मिथेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारा एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, ये लगा दिया हमने यहां पर 4, यानी कि इनके बीच में सबके सिंगल बॉन्ड है। एन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बने, मिथेन बना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बनाते हैं प्रोप का, यानी कि प्रोप में n कितना है, n इक्वल 3, क्योंकि 3 नंबर पे है प्रोप। तो यहां पर हम रखेंगे C, n की वैल्यू कितनी है 3 प्लस H, 2 n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से इंटू प्लस ये 2 तो 2 कर देंगे। तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा C3H, इन दोनों की इंटू करेंगे ये आएगा 6 और 2 8 तो आएगा H8। तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा C3H8। क्या बन गया है, ये बना प्रोप। प्रोप और एन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा और प्रोप बना क्योंकि 3 नंबर पे प्रोप है। तो यहां पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बना दिए। अब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो कितने करेंगे, 1 1, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ओके, अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसका स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना प्रोपेन का। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जहां भी एन होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने एल्केन बनाने के स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, अब हम एल्कीन बनाने का सीखेंगे। एल्कीन, एल्कीन का मीनिंग क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, इसी को बोलते हैं ईन। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये है हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो है CN प्लस H2N, ये इसका फॉर्मूला है।
चलिए, कभी भी जो एल्केन होगा वो कभी भी एल्कीन कभी भी मीथेन नहीं होगा। एल्कीन जो है हमेशा इथीन से बनना शुरू होगा। तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं इथीन। तो यहां पर आएगा हमारा कार्ब, यहां पर ये इथीन कितने नंबर पे, सेकंड है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 2। एन की वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है। ओके, तो यहां रखेंगे C2 प्लस H2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 रख देंगे। यहां पर आएगा C2 प्लस H4। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या बना है हमारा, इथ इन बना। ओके, अब इथीन में कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने किया एक कार्बन, दो कार्बन लिए। यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 लेंगे। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4। 4 हम क्या लगा देंगे, यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस वाले कार्बन पर और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए एल्कीन में क्या होगा, जो ईन होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो ये क्या बना हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या बनाएंगे, आगे हम बनाएंगे यहां पर ब्यूटीन बनाएंगे। तो ब्यूटीन सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे CN प्लस H2N। तो यहां पर जो हमारा है ब्यूटेन कितने नंबर पर है, 4। तो N इक्वल 4। N इक्वल कितना आया, 4 आया। तो यहां पर हम लिखेंगे CN की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस H2 इंटू 4, क्योंकि N की वैल्यू कितनी है 4, इसलिए हमने यहां पर इंटू करा। तो आएगा C4 प्लस H8। तो ये बन जाएगा C4H8। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बना हमारा, ब्यूटेन बना। अब हम इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर, और कैसा स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर। ये हम क्या बना रहे हैं, अभी तक चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 लिख लिया। अब यहां पर एक हाइड्रोजन के पास कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 8 है। तो हम यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाएंगे। ओके, और इन दोनों के बीच हम यहां पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां पर हमने क्या किया, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने शेयरिंग की, और एक जो इलेक्ट्रॉन्स बचा था इन्होंने इस वाले, यानी कि अगर हम इसको नाम दें, कार्बन ए, ये कार्बन बी, ये सी और ये डी होगा। यानी कि कार्बन ए बी सी डी सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट सेल में, 4 4। ए इलेक्ट्रॉन्स ने 3 कार्बन के साथ में शेयरिंग की। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन बी के साथ शेयरिंग, तो इसका ऑक्ट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4
5 6 7 8 इसका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर इसको भी अपना ऑक्ट कंप्लीट करना था, तो इसने 1 2 3 4, देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और इसने क्या 1 2 3 4, इसने इसके साथ शेयरिंग की। ऐसे ही सी वाले ने भी अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 1 2 3 4 इसके साथ शेयरिंग की, और यहां पर कार्बन डी ने इसके साथ शेयरिंग की और हाइड्रोजन की। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में बी और सी के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने यहां पर ब्यूटेन का चेन स्ट्रक्चर देखा था, ब्यूटीन का क्या था, ये चेन स्ट्रक्चर था। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है, C4H8। अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां पर हम बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पर कार्बन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4। एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 4, तो 4 4 कर देंगे। ओके, यहां पर H कितने हैं, 8 हैं, तो इसको एक एक कैच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह हमने क्या कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ऐसे इन्होंने क्या कर लिया, ये शेयरिंग की। अब यहां पर ये इन्होंने आपस में क्या कर लिए, शेयरिंग कर लिए। इस तरह से इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 आउटर मोस्ट सेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या चाहिए थे, अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे। इसलिए इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, तो ये बन गया 4 थे, 4 5 6 7 8। और कार्बन ने इस कार्बन के साथ, अगर हम इसको क्या ले, ए, ये बी, और इस वाले कार्बन को हम लेंगे सी, यानी कि ए कार्बन ने बी के साथ भी बॉन्ड बनाया और सी के साथ भी क्या किया, बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और एक रिंग का स्ट्रक्चर ले लिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ये ब्यूटेन का क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम इसका पेंटीन का भी रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, पेंटीन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखते हैं CN+H2N। तो यहां पर पेंट कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो यहां आएगा C5+H2 into 5, तो आ जाएगा C5H10। अब हम इसका क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन को लेंगे, तो आएगा 1 2 3 4 5। ओके, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब ये क्या होंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होंगे ये। ओके,
ये कर लिया इसने इसके साथ, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहां पर इसने इसके साथ और यहां पर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ओके, अब यहां पर हमारे पास H कितने हैं, 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने क्या लगा दी यहां पर, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करा दिया, अटैच करा दिया। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा, ये किसका बना, पेंटीन का स्ट्रक्चर बना। किसका स्ट्रक्चर बना है हमारा, पेंटीन का रिंग स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमने एल्केन देखा, एल्कीन देखा, अब हम एल्काइन देखेंगे। यहां पर एल्काइन, एल्काइन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब हमने एल्कीन देखा था तो हमने देखा था कि जो चेन स्ट्रक्चर था, चेन स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था। रिंग स्ट्रक्चर में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। एल्केन का कभी भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, एल्कीन का बनता है और एल्काइन का बनता है। ओके, अब हम एल्काइन देखेंगे। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, ये CN प्लस H2N-2, ये है। अब यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, यहां पर हम बनाएंगे प्रोप का। प्रोप का बनाएंगे तो प्रोप N इक्वल कितना है, यहां पर 3 है, तो N इक्वल हम 3 ले लेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए नंबर वाइज और इसको लंबी। तो यहां पर N की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये लिखेंगे C3 प्लस H2 इंटू 3 माइनस 2। ओके, तो यहां पर हम करेंगे कितना आएगा, C3 और यहां पर इसकी इंटू तो कितना आएगा 6, और 6 में से 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो H4 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका, पहले हम बनाएंगे चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर। ओके, तो चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पर 1 2 3। ओके, एक कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो आएगा 1 2। ओके, 1 2 3 1 2 3 और एक इधर आ जाएगा 4। यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, यानी कि A और B के बीच तो सिंगल बॉन्ड होगा, और B और C के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, यहां पर क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन 1 2 3 तो इधर अटैच हो गए कार्बन A के साथ। जो हमारा एक हाइड्रोजन बचा था वो कार्बन C के साथ अटैच हो गए। अब कार्बन B और कार्बन C के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 1 2 3। इन्होंने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना, 3 बना। यानी कि जब भी आयन होगा तो यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहां पर किसका देखेंगे, ब्यूटेन का बनाएंगे। तो ब्यूट कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो N की वैल्यू 4। तो यहां हम करेंगे C4 प्लस H2 इंटू 4 माइनस 2। ओके, तो यहां पर आ जाएगा C की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस
यहाँ पर 2 की इंटू 4 से करेंगे 8 और -2 करेंगे कितना आएगा 6, तो कितना आएगा H6। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, चेन स्ट्रक्चर, क्या है चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। चलिए यहाँ पर हम चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितना आएगा 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 यहाँ पर हमने कर दिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे और ये कार्बन कार्बन आपस में, यानी कि कार्बन ए और कार्बन बी के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन बी और कार्बन सी के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होएगा, ये आया। अब कार्बन सी और कार्बन डी के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे 1 2 3। तो यहां पर इन्होंने क्या किया 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए। अब ये क्या बना ब्यूट। अब यहां पर जो था, यहां पर लिखेंगे किसका स्ट्रक्चर है ब्यूट है और इनके बीच में 3 बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड यानी कि आइन, तो ये क्या गया ब्यूटेन। ओके, ये ब्यूटेन्स, इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहां पर ब्यूटाइन्स का क्या देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर। यहां पर हम बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर। यहां पर हम क्या बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन्स का। तो यहां पर हमने ब्यूटाइन्स का फॉर्मूला बनाया था, कितना है 4, तो यहां पर हम लेंगे 1 2 3 4 कार्बन है। एक कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है। ओके, सबसे पहले तो हम कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड्स बनाएंगे। हमने यहां पर क्या किया, पहले सिंगल बॉन्ड बना दिए, ये बनाया। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 6 है, तो आएगा 1 2 3 4 5 ओके 5। और यहां पर हम क्या करेंगे एक यहां पर बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5। एक यहां पर हम दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया ये बनाया। अब हमारे पास यहां पर कितने वो हैं, यहां पर हमारे पास हम लगाएंगे 1 2 3 4 ओके, और यहां पर हम लगाएंगे 5 और यहां पर कर देंगे हम 6। तो यानी कि जो कार्बन ए है, कार्बन ए का ऑक्ट क्या है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसने 1 कार्बन इसके साथ शेयरिंग की, एक कार्बन बी के साथ शेयरिंग की और एक कार्बन सी के साथ शेयरिंग की। इन्होंने क्या किया, ये हमारे कार्बन है, ये ए बी सी डी। कार्बन ए ने क्या किया, कार्बन सी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की और यहां पर कार्बन बी के साथ भी शेयरिंग की और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी शेयरिंग की। तो इसलिए कार्बन ए ने अपना ऑक्ट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही कार्बन बी ने भी अपना ऑक्ट कंप्लीट कर लिया।
अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि कार्बन सी और कार्बन डी, कार्बन सी और जो कार्बन डी है इसका ऑक्ट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्ट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 1 4 तो इसके पास थे इलेक्ट्रॉन, यह 5 और 6, तो यहां पर क्या करेगा, और ये 7 अभी भी इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करेंगे, जो इनका ये इलेक्ट्रॉन्स बचा है इसको मैं 1 मिनट यहां पर बना देता हूं, यहां पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स बचा है ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो यहां पर सी का भी ऑक्ट कंप्लीट हो गए, 1 2 4 इसके पास थे, 5 6 7 8, और ऐसे डी वाले के पास भी 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर आपको ये 2 स्ट्रक्चर बना के बताने हैं, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट करके ये आपको बताने हैं। आज की क्लास यही था कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये जो होमवर्क है इसको कमेंट करके जरूर बताइए।